किस हद तक मुख्तलिफ आप देखेंगे 2024 के इलेक्शंस को? पहले तो ये मैं जरा जानना चाहूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, 2024 के इलेक्शन बड़े चैलेंजिंग इलेक्शन है और इस सारे इलेक्शन के ऊपर मुल्क का मुस्तकबिल डिपेंड करता है। बिकॉज आपकी सियासी इस्तेकाम और आपका मुआशी इस्तेकाम इस इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इस इलेक्शन का फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है और तमाम फैसला करने वाली कुव्वतें और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स इस चीज के ख्वाह हैं कि इस मुल्क के अंदर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। अगर इसमें कोई शख्स या कोई इदारा या कोई ऐसा डंडी मारने की कोशिश करेगा तो वो इस मुल्क का नुकसान करेगा। बिकॉज इस मुल्क में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का अब होना बहुत ही लाजिम है इस वक्त में। ठीक है, ये तो आप सारा का सारा जो है वो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना। लेकिन ये इलेक्शन से पहले जो सियासी जोड़ तोड़ चल रही है और ऐसी ऐसी सियासी जोड़ तोड़ चल रही है कि जो कभी लोगों के जहनों में भी ना हो, इसको आप क्या, सिद्धांतों को आप क्यों पाक कर लेते हैं सिर्फ जोड़ तोड़ के हवाले से, और सारा का सारा जो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ जाती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की? देखिए, अगर तो कोई उम्मीदवार ऐसा है जो कि एक पार्टी को छोड़ के या दूसरी पार्टी में आया और उसका कोई इख्तलाफ है उस पार्टी के साथ और उस पार्टी को अलविदा कह के वो किसी पार्टी में आता है और अपना सियासी कैरियर वो जारी रखना चाहता है, तो पीपल्स पार्टी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो लोग मुफाद परस्त हैं या इलेक्टेबल्स के नाम पे अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो जब पार्टियों में जाते हैं तो वो पार्टीज को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उनको अवाम में से भी पजराई नहीं मिलती। कि आपने देखा होगा कि 20 लोग जो पीटीआई छोड़ के नून लीग में आए थे, वो 20 के 20 को बहुत बड़ा पॉलिटिकल पार्टी को भी डेंट पड़ा और वो लोग भी इलेक्शन हार गए। इस टाइम पे ये सोचने की जरूरत है कि ये जो लोगों की जोड़ तोड़ चल रही है और जब पॉलिटिकल पार्टियों में आ रही है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना फ्यूचर की अलाइनमेंट करनी है तमाम लोगों ने। नहीं नहीं, अगेन 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 सर, अगेन ही कह रहे हैं। लेकिन ये भी बताइए ना कि अगर निगरां वजीर दाखिला, मैं बात करूं बलूचिस्तान में, वो इलेक्शन शेड्यूल से एक दिन पहले इस्तीफा देकर, उन्होंने तो पूरे एंजॉय किया अपने टेन्योर को निगरां कैबिनेट के अंदर भी, और उसके बाद वो पीपल्स पार्टी के अंदर, और यकीनी तौर से अगर पीपल्स पार्टी के अंदर आए हैं तो कुछ अंडरटेकिंग होगी आगे इलेक्शन। अगर और ये कभी उम्मीद है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनने जा रही है तो वहां पर कुछ अपनी पोजीशन भी रिजर्व करना। तो मैं इस सियासत को मैं कह रहा हूं कि ये सियासत बड़ी जस्टिफाई करती है हम लोगों के लिए। माजी की बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिसके लोग केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर होते थे। पहले तो ऐसा होता था कि केयर टेकर मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स को अलाउ होता था कि वो अपनी पोजीशन पे रह के इलेक्शन लड़े। फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो कि केयर टेकर मिनिस्टर बने, लेकिन जब इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस होने वाला होता था उससे पहले इस्तीफा देके इलेक्शन लड़ते थे, क्योंकि वो सियासी लोग होते थे और उन्होंने अपना सियासी कैरियर आगे चलाना होता था। तो फिर हम कैसे इम्पार्शियल समझ सकते हैं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जनाब वो केयर टेकर सेटअप के अंदर बड़े इम्पार्शियल रहे होंगे? सर मुझे ये बता देना। फिर देखिए, जब वो केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर गए हैं, उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई राब्ता नहीं था, और जब उन्होंने कोई फैसला किया तो वो उनका अपना जाती फैसला था और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना ही बेहतर समझा। बिकॉज वहां पे ग्राउंड पे उनको समझ आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब यौम तहसीस का जलसा किया था कोयटा में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने, उसके बाद बलोचिस्तान के अंदर एक अवाम की बहुत बड़ी तादाद की मोबिलाइजेशन हुई तो हालात चेंज हो गए। अगर वो जलसा वहां पे ना होता तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे थे और रुके हुए थे, वो उनको किसी ना किसी वजह से तहफ्फुज था या कोई ग्राउंड रियलिटी को देख के। लेकिन उस यौम तहसीस के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने माइंड को क्लियर कर लिया और माइंड बना लिया कि पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करनी है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और बात की तवज्जो दिलाता रहूं, बहुत सारे ऐसे लोग जो माजी में पॉलिटिकल हुकूमतों के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रहे हैं और कई प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, आज भी वो हुकूमत के अंदर बैठे हैं और उन पॉलिटिकल पार्टीज का जो उनका टिल्ट है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, वो तो
पार्टी छोड़ के इलेक्शन नहीं लड़े, उनको तो चाहिए था और हुकूमत के अंदर भी चाहिए था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आए, जब आपका किसी एक शख्सियत या पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो, तो आपको इखलाकी तौर पे मॉरली ये चाहिए कि इस्तीफा देके छोड़ दें और ऐसे न्यूट्रल लोग आके हुकूमत में बैठे जो कि न्यूट्रलिटी जिनकी नजर आती हो, जिनका यहाँ भी ये काम इलेक्शन टिल्ट ना सर हो या इलेक्शन bias कमीशन ना को हो। करना पड़ रहा है ना, उन्होंने निकाले है ना, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दें, जो नून लीग के कैंप की बात हो रही थी। ये मुझे बताइए कि पंजाब में क्या सरप्राइज कौन देने छोड़ जा रहे के हैं आप गया? लोग? अभी तक तो कुछ भी नहीं छोड़ के गया, अभी तक किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा, पंजाब में क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे पंजाब में लोगों की तवक्कुआत से ज्यादा सीटें हासिल करेगी और पीपल्स पार्टी अच्छा कमबैक करेगी। बहुत सारी सीटों पे जिस पे लोगों को लग रहा है कि मुकाबला नहीं है या वन साइडेड है, वहां पे पीपल्स पार्टी अच्छे कैंडिडेट लेके आ रही है और इंशाल्लाह ताला एक अच्छी फिजा बनेगी लाहौर में भी और पूरे पंजाब में भी, और पीपल्स पार्टी पहले से बेहतर और ज्यादा सीटें लेके जाएगी।